अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद काशिम महमूद और कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग के जो टूल्स हैं या उनकी एक्सटेंशन जो है वो हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं और किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ बात प्रोडक्ट हंटिंग की करेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है, क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो सबसे अहम काम हमारा प्रोडक्ट को तलाश करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है, किस तरह से हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे, कौन से टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे और यूके की या यूएसए की हम मार्केट प्लेस सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारा काम मैं आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट को तलाश करना है तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होती है। अगर आपने एक अच्छी प्रोडक्ट को तलाश कर लिया तो आप अच्छी खासी सेल को जनरेट कर सकते हैं और आपका सारा फोकस इसी प्रोडक्ट पर होना चाहिए। आपको Amazon ड्रॉप शिपिंग में जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है उस पर बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी होगी तो हम उतनी ज्यादा जो है ना वो सेल जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा जो है ना आप निकाल सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग करते वक्त इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट तलाश करना है और किस कैटेगरी के अंदर हमने इस प्रोडक्ट को देखना है या कौन सी कैटेगरी के अंदर हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है। जी, तो और किस कैटेगरी के अंदर हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है और कौन सा सेलर जो है हमने सिलेक्ट करना है और सेलर को हमने इसके अंदर देखना है और उसका जो प्रोडक्ट का हैंडलिंग टाइम है हमने उसको देखना है इस प्रोडक्ट हंटिंग में। तो अब हम बात करेंगे, देखें, बीएसआर की। बीएसआर जो है जितना ज्यादा होगा तो उतनी सेल जो है उस पर कम होगी और बीएसआर जितना कम होगा तो उसके ऊपर सेल उतनी ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि हमने मार्केट प्लेस को देखना है, क्योंकि कनाडा और यूके की जो मार्केट प्लेस है वो बहुत छोटी है और उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और यूएसए की जो मार्केट प्लेस है ये बहुत बढ़िया और इसके अंदर कंपटीशन जो है मतलब है कि इतना ज्यादा नहीं है। तो ये है कि अगर हम यूएसए के अंदर बिजनेस करते हैं तो हम अच्छा खासा जो है वो मुनाफा या और सेल जो है ना हम निकाल सकते हैं। यानी यूएसए कनाडा की निस्बत या यूके की निस्बत हम यूएसए के अंदर अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि डिलीवर टू न्यूयॉर्क, आपने इसको देख लेना है कि अगर आपके यहाँ पे पाकिस्तान है तो आपने जो जिप कोड है वो यूएसए का डालना है और जो स्टेट है वो यूएसए के आपने सिलेक्ट करके उसको डन कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास न्यूयॉर्क है। तो अब हम सबसे पहले किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट को देखते हैं। जी, यहाँ पे मैं एक टाइप करता हूँ जी, एग्जांपल के तौर पर किचन। जिसमें हम कुछ भी कर लेते हैं कि किचन, यहाँ पे किचन गैजेट्स है या किचन टूल्स देख लेते हैं जी। किचन एसेसरीज कर लेते हैं, किचन एसेसरीज में देते हैं। ये देखिए हमारे पास जो किचन की कैटेगरी है वो हमारे सामने आ गई है। आपने एक तो सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जो प्राइस का आपने एक क्राइटेरिया सेट रखना है वो आपने कम से कम जो है 40 से और 10 से ऊपर होनी चाहिए। आपकी जो प्राइस है जो आपने सिलेक्ट करनी है वो 10 से ऊपर
और 40 से नीचे होनी चाहिए प्रोडक्ट को फाइंड करते हुए। ये देखिए मेरे पास एक्सटेंशन जो है वो काम कर रही है, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि Amazon असिस्टेंट और DS जो Amazon क्विक व्यू है, हमने 2 एक्सटेंशन जो है ना मैंने आपको इंस्टॉल करना बताई थी कि इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें DS Amazon क्विक व्यू जो है हमारे पास काम कर रही है एक्सटेंशन, और यहाँ पे हमें ये बता रही है कि इसका BSR है। जैसे ये मेरे पास प्रोडक्ट है, इसका मेरे पास जो है BSR है 19 है, और यहाँ पे इसके साथ वाली जो प्रोडक्ट है इसका BSR जो है मेरे पास है जी 503, ठीक है। और इसके साथ यहाँ से एक और मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, इसकी जो BSR है इसका जी गालबन 4064। तो हमने एक तो प्रोडक्ट वो फाइंड करनी है जिसका BSR कम हो। USA के अंदर अगर आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपने जो इसका BSR है वो 20,000 से नीचे लेना है। 20,000 से नीचे का जो BSR है वो आपके लिए जो है ना सूटेबल होगा, उस रेंज के अंदर आपने प्रोडक्ट को निकालना है। देखिए जितना BSR कम होगा तो उतनी सेल ज्यादा जनरेट करेंगे, और जितना BSR जो है ज्यादा होगा तो उतनी सेल जो है ना वो कम होगी। तो यहाँ पे देखें जो मुझे ये एक्सटेंशन बता रही है, यहाँ पे BSR इसका 19 है और यहाँ पे 503 है, और इसी तरह से हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जैसे ये, और ये 55 है, और यहाँ पे इसका ये है। उसके बाद जो अब यहाँ पे देखें इसमें एक FBA सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे सोल्ड बाय Amazon, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो इसमें आपने ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसके ऊपर जो है सोल्ड जो है वो Amazon ना कर रहा हो, ठीक है। सोल्ड Amazon ना कर रहा हो, यानी उसके अंदर जो है ना, मैं कहता हूँ जी सबसे जो अच्छी प्रोडक्ट हम तलाश करते हैं ना, यानी आप वो प्रोडक्ट उठाओ जिस में जो नीचे है वो 3 FBA सेलर जो है ना मौजूद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर Amazon बैठा होगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर तो वो आपको सेल जो है ना वो जनरेट नहीं करने देगा, यानी वो आप ज्यादा सेल नहीं उठा सकोगे, क्योंकि वो Amazon नहीं चाहता कि मतलब है कि मेरी प्रोडक्ट जो है ना कोई और सेल करे, ठीक है। और FBM को वो ज्यादा प्रेफर नहीं करता, FBA को फिर भी वो प्रेफर कर देता है, और जबकि FBM को वो ज्यादा नहीं प्रेफर करता। तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये यहाँ पे ये देखनी है कि जिस प्रोडक्ट को Amazon बेच रहा हो तो वो प्रोडक्ट आपने सेल नहीं करनी। अब जैसे मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट है, तो इस पे यहाँ पे देखें सोल्ड बाय Amazon, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमने नहीं लेना। अब यहाँ पे 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये इस प्रोडक्ट को 2 FBA सेलर ले रहे हैं, और इसकी जो है ना $19 प्राइस है, तकरीबन $20 के करीब। उसके बाद है जी हमारे पास इस पे 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे देखें इसको सोल्ड बाय Amazon, ये सोल्ड कर रहे हैं Amazon। और इसी तरह से हम और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक FBA सेलर बैठा हुआ है, एक FBA सेलर बैठा हुआ है, इसको भी सोल्ड बाय Amazon कर रहा है। हम इनमें से कोई एक प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यहाँ से। मैं देख लेता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को जी मैं फाइंड कर लेता हूँ, चलिए इसी को ले लेते हैं। हम इन प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से एक और चीज आपने यहाँ पे देखनी है। अब ये इन स्टॉक है, अब इसका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो है नंबर 1, यानी ये अच्छा खासा जो है ना, मतलब है कि टॉप के ऊपर जो है ना ये सेलर जो है ना बैठा हुआ है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से ये देखिए शिप तो Amazon कर रहा है, और सोल्ड जो है ना ये किचन OS, यानी ये कोई किचन की है प्रोडक्ट, यानी वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हम और नीचे आते हैं, यहाँ से हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं अच्छी, जो हमें अच्छी मिल जाए प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ये काफ़ी टाइम जो है वो कंज्यूम करती है, और इस पे बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करनी पड़ती है। जितनी ज़्यादा मेहनत होती है, अगर हमें एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है तो फिर हम इसमें ये है कि सेल भी बहुत अच्छी खासी जो है ना हम निकाल सकते हैं। हम कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं जिसके ऊपर Amazon ना हो,
और जिसका BSR भी अच्छा हो। अच्छा चलिए एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको BSR जैसे नज़र आ रहा है, और किसी के पास अगर ये एक्सटेंशन जो है ना काम नहीं कर रही होती तो आपने उस प्रोडक्ट का जो BSR होता है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रोडक्ट को आपने खोल लेना है, ये देख लेते हैं हम, अच्छी सी कोई प्रोडक्ट और मिल जाती है, हम ये देखते हैं जी, ये वाली प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका BSR इस आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ से स्क्रॉल डाउन और कर लें आप नीचे। चले जी, यहाँ से आपने इसमें आ जाना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कलर भी बताएगा और उसमें आपको BSR भी बताएगा। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर प्रोडक्ट डायमेंशन भी बता रहा है। आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देख लेंगे ये इसकी डायमेंशन, और इसमें एटम वेट है, उसके बाद 1.54 पाउंड, यानी इसमें ज़्यादा जो वज़न है वो नहीं है। और उसके बाद जो है ना ASN नंबर, यहाँ पे ASN नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है, और ASN नंबर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, और इसका ASN नंबर यहाँ पे भी मिल जाता है। और ये ASN नंबर क्या होता है, ये प्रोडक्ट का कोड होता है। अगर ASN नंबर आप गूगल के ऊपर जाके यही टाइप कर देंगे तो ये सेम प्रोडक्ट जो है ना ये निकाल देगा। ये ASN नंबर प्रोडक्ट का कोड होता है। उसके बाद है जी हमारे पास कस्टमर रिव्यूज जो है वो 4.8 है, यानी ये कस्टमर रिव्यूज भी अच्छे हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि वो प्रोडक्ट आपने निकालनी है जिसकी जो रेटिंग है वो कम से कम जो है वो 4.5 से ऊपर हो। ठीक है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। और यहाँ पे देखें बेस्ट सेलर की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 642, ठीक है, ये 642 जो है ना इसका जो सेलर रैंक है वो ये है। उसके बाद अगर आपने इसकी और भी अच्छी मतलब है कि प्रोडक्ट निकालनी है तो आप सी टॉप 10 के अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये किचन जो डाइनिंग है ये इसकी कैटेगरी आ रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका BSR देखिए जैसे नंबर 1 है और ये नंबर 2, नंबर 3, यानी अच्छा जो बेस्ट सेलर रैंक है ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्सटेंशन जो है ना ये चेक कर लेते हैं कि एक्सटेंशन लोड हो रही है अभी, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये अमेज़न सेल कर रहा है, इसका रैंक क्या है, ये सारा कुछ हमें यहाँ से नज़र आ जाए। तो इस तरह से आपने प्रोडक्ट को हंट करना है। आपने जो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट को हंट करने का वो अपने सामने रख लेना है और उसके हिसाब से आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। और जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो और प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जब आप, तो वो अच्छा खासा जो है मुनाफा जनरेट करेगी। देखिए, और उसके बाद ये होता है कि BSR जो है जितना ज़्यादा, अगर BSR को आपने चेक करने के लिए भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि BSR जब आप चेक करते हो तो वो आपको कौन सा टूल्स है जो आपको सेल दिखा देता है कि इसकी जो है ना वो कितनी सेल जो है ना हो रही है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ बताऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आप डेली जो है ना वीडियो अपलोड किया करूंगा ताकि आपको जितने भी है अपना पॉइंट्स और जितने भी चीज़ें वो सारी की सारी क्लियर हों। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 2 FBA सेलर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो इसकी सारी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन वैसे भी ये एक्सटेंशन आपको दिखा देती है। ठीक है, इससे और स्क्रॉल कर लेते हैं हम यहाँ से BSR चार्ट हो गया। उसके बाद हम एक और निकाल लेते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी हम, यानी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने वो चीज़ नहीं बेचनी जिसको अमेज़न जो है वो सेल कर रहा हो, यानी ऐसे, और वो प्रोडक्ट निकालनी है जिसके नीचे जो है ना 3 FBM सेलर बैठे हों। वो प्रोडक्ट हंट करनी है जिसके नीचे 3 FBM सेलर जो है ना वो बैठे हों, वो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है। ठीक है, और इससे और हम नीचे जाते हैं। देखिए इसके अंदर बहुत से पेजेस पड़े हुए हैं, आप मजीद स्क्रॉल करते जाएंगे नीचे। अब ये जैसे ये नंबर 1, नंबर 2, जो अच्छा प्रोडक्ट हंटर होता है कि वो लास्ट से ही ले लेता है, प्रोडक्ट को हंट करता है डिटेल के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे और प्रोडक्ट हम चेक करते हैं जी।
और स्क्रॉल कर लें नीचे, नीचे की तरफ आते हैं जी, और स्क्रॉल डाउन, यहाँ से मैं इस प्रोडक्ट को निकाल लेता हूँ। ये चेक करते हैं कि इसको अमेज़न बेच रहा है या नहीं बेच रहा। ज़रा नेट जो है ना स्लो जा रहा है मेरा, और यहाँ से ये देखें, ये जो शिप है ये अमेज़न कर रहा है, और इस चीज़ को जो बेच रहा है वो कोई और मतलब है कि बैठा हुआ है वो बेच रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे देखें न्यू यूज, इसके नीचे जो है ना वो 12 बैठे हुए हैं ड्रॉप शिपर फ्री चीज। हम यहाँ पे मजीद चेक कर लेते हैं इसको। अब ये देखें बाय बॉक्स जो है ना इसके पास है $29 के करीब करीब इसका ये प्राइस है इसकी। अब इसके नीचे जो है हम और चेक कर लेते हैं इसकी डिटेल्स के। अब यहाँ पे ये देखें अमेज़न बैठा हो, यानी शिप जो है वो अमेज़न कर रहा है और सोल्ड जो है ना ये वाला कर रहा है। अभी इसके नीचे देखते हैं जी हम, और चले जी, ये वाला हो गया अमेज़न वेयर हाउस में है। उसके बाद ये वाला, यानी आपने वो प्रोडक्ट लेनी है, यानी उस प्रोडक्ट को लेना है जिसके नीचे जो है ना 3 FBM सेलर बैठे हों और अमेज़न जो है उस चीज़ को ना बेच रहा हो, और जिसका BSR जो है वो 20,000 से नीचे हो। जितना BSR कम होगा तो उतनी ज़्यादा हम जो है ना सेल उठा सकते हैं, जितना BSR ज़्यादा होगा तो उतनी सेल हमारी क्या हो जाएगी, कम होगी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा था कि एक तो ब्रांड आपने देखना है, एक रजिस्टर्ड ब्रांड होता है, एक होता है ट्रेडमार्क ब्रांड। तो आपने ज़्यादातर जो है ना वो चीज़ उठानी है जो रजिस्टर्ड ब्रांड है। रजिस्टर्ड ब्रांड जो होता है वो आपको अप्रूवल जो है वो जल्दी दे देता है, जबकि ट्रेडमार्क है वो आपको अप्रूवल दे तो देता है, बाज़ औक़ात दे देता है जब आप सेल लगाते हैं या मतलब कि प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो वो अमेज़न को कंप्लेन करता है, जिसकी वजह से आपको वो प्रोडक्ट डिलीट करनी पड़ती है। तो आपने ज़्यादातर जो है ना वो प्रोडक्ट उठानी है जिसका जो रजिस्टर है, यानी वो ब्रांड जो रजिस्टर हो उस ब्रांड को लेना है, जबकि ट्रेडमार्क वाले को आपने नहीं लेना। तो आई होप आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताऊंगा कि कुछ प्रोडक्ट हंट करने की जो टेक्निक्स हैं वो भी बताऊंगा, और आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर। और जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो क्राइटेरिया मैंने आपको सेट करके दिया था, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। और लास्ट में मैं वही बात करता हूँ कि मेरे चैनल पे जो न्यू लोग आए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे, और इस तरह जो है हमारा वो कहते हैं ना मुलाकात का जो सिलसिला है वो चलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।